दोस्तों नमस्कार। आज का सेशन कुछ खास है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हम सारे लोग जो है पैसे वाला बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने गौर से देखा होगा तो समाज में बहुत ही कम लोग जो है धनवान बन पाते हैं, अमीर बन पाते हैं। और ऑलमोस्ट कहा जाता है 97% लोग सही में अमीर कभी बन ही नहीं पाते हैं। क्योंकि इस दुनिया का एक सर्वे किया गया जिसमें एक सर्वे के अंतर्गत डेटा आया कि दुनिया में 97% लोगों के पास ओनली 3% वेल्थ है। और 3% लोगों के पास ऑलमोस्ट 97% वेल्थ है। इतना बड़ा डिफरेंट क्यों है? ओके, 97% लोगों के पास ओनली 3% वेल्थ है और 3% लोगों के पास 97% वेल्थ है। और यहाँ पे समझ में आया कि आपके सक्सेस में, आपके अमीरी में बहुत बड़ा रोल जो है आपके माइंडसेट का होता है। और आपका पैसे के प्रति और आपका सक्सेस के प्रति आपका माइंडसेट कैसा है, आपका ब्लूप्रिंट कैसे बनाया गया है, बन गया है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज का आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है जिसके ऊपर। और ये मनी ब्लूप्रिंट और सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम कुछ बात करने वाले हैं। पहली बात तो एक, पैसा क्या है, पैसा क्यों जरूरी है, क्या पैसा ही सब कुछ है, पैसा सही में इतना इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता है, कुछ लोग पैसा आता तो है लेकिन पैसा रहता नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता ही नहीं है। ऐसा डिफरेंट क्यों होता है? तो उसके कुछ मनी ब्लॉक्स होते हैं हर इंसान की लाइफ में। तो ये मनी ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। उसके साथ मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ हर इंसान के जीवन में मनी ब्लूप्रिंट ठीक ठीक से ना होने का कारण, पैसा आने का, पैसा बचने का और पैसा बढ़ने का ना बढ़ने का कारण कुछ मनी बिलीफ्स होते हैं। मनी के बारे में आपकी कुछ धारणाएं होती है। वो धारणाएं क्या है? उसके बाद पैसे के प्रति भी लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी देखने को मिलती है। कुछ लोग पैसा कमाते तो है, बचा नहीं पाते हैं, बचाते तो है लेकिन बढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ लोग ये पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार की चार मनी पर्सनालिटीज है जिसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद में आप सही में अबंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो अबंडेंस अचीव करने के, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के, प्रॉस्पेरिटी अचीव करने के लिए 7 स्टेजेस में आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके माध्यम से आप आपके जीवन में सही मात्रा में जो है फाइनेंशियल अबंडेंस अचीव कर सकते हैं। और उसके 7 स्टेजेस में आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में जो लोग बना रहेंगे उनके लिए एक जबरदस्त चीज मैं शेयर करने वाला हूं, वो है वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला। यस, सिर्फ 5,000 रुपीज पर मंथ सेव करके आप 1800 करोड़ का वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यस, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। बहुत शानदार आज का सेशन होने वाला है और यहाँ पे हम बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं। फंटास्टिक। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों पहली बात आती है पैसा। ये पैसा 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 है क्या जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो चुकी है? क्या पैसा सही में इतना इंपॉर्टेंट है? क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण है? और अगर पैसा इतना महत्वपूर्ण है तो फिर लोगों के पास पैसा आता क्यों नहीं है? ओके, यस, कितना पैसा आएगा तो हम अमीर बन जाएंगे? तो दोस्तों ये पैसे के बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं। और यस, इसको समझना पड़ेगा। पहले तो ये पैसा है क्या? और मेरा बहुत सिंपल सा मनी का डेफिनेशन है। आज आप डिस भी यस आपका डिजायर्ड फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आज का आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आपका डिजायर्ड फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इसके बीच का जो भी तय है वो है मनी। यस, यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉम्बे से आपको दिल्ली जाना है तो बॉम्बे से के दिल्ली जाने के लिए आपको अलग अलग मीडियम्स है। ट्रेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं। वैसे वैसे आपके करंट सिचुएशन से लेके डिजायर्ड फाइनेंशियल सिचुएशन जाने तक का जो मीडियम है उसको मैं कहता हूं पैसा। ओके। तो दोस्तों यस, आज हम सीखने वाले हैं कि ये पैसा जिसके बारे में पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, यस एक मीन है जहां पे आपके फाइनेंशियल डिजायर्ड स्टेट पे जाने के लिए उसकी जरूरत है। तो ये पैसा लोगों को क्यों चाहिए होता है? कोई बता सकता है लोगों को पैसा क्यों चाहिए होता है? देखो, लोगों को पैसा क्यों चाहिए होता है, आपको पैसा क्यों चाहिए होता है, मुझे पैसा क्यों चाहिए होता है, इसके कुछ कुछ रीजंस है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहला रीजन है, पहले तो उनको एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मतलब आज तो मैं कमा रहा हूं लेकिन कल अगर मेरा इनकम अगर अनस्टेबल हो जाए तो मेरे फैमिली की सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए मुझे पैसा चाहिए होता है। उसके बाद में फील ऑफ पावरफुल, जब अपने आप को पावरफुल फील करते हैं जब आपके पास पैसा होता है, इसलिए हमें पैसा चाहिए होता है।
पैसा पाइए क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी इन सोसाइटी, आपके समाज में आपका एक एक रुतबा होना चाहिए, आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, पैसे वाला है इसलिए पैसा चाहिए। और रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, आपके समाज में आपको एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, पैसे वाला बंदा है, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, इसलिए पैसा चाहिए। और क्या इसके लिए चाहिए पैसा, टू मेंटेन द लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं उस तरह को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। और अच्छा गुड हेल्थ अगर चाहिए तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छा अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, तो गुड हेल्थ के लिए पैसा चाहिए, वेरी गुड। और अच्छा लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए, लाइफस्टाइल को लेविश तरीके से एंजॉय करने के लिए पैसा चाहिए। और क्यों चाहिए पैसा, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, यस, अपने समाज के ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए हमें पैसा चाहिए, वेरी गुड। और एक्सपेंशन वर्क्स एंड बिजनेस, अपने बिजनेस को और अपने अपने काम को, अपने जीवन को एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस पैसा चाहिए, यार वेरी गुड। सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए पैसा चाहिए, यस। और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, और लाइफ में अल्टीमेटली अबंडेंस अचीव करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा इतना फिर पैसा चाहिए, हमें मालूम भी इतना पैसा चाहिए, तो फिर ये पैसा हमारे पास आता क्यों नहीं है? यस, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसको लेके देखने को मिलते हैं कि पैसे के प्रति हर इंसान के ना कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसके कारण आपका पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है। पैसा पहली बात तो आता नहीं, आया तो रहता नहीं, रहा तो बढ़ता नहीं है। ओके, तो ऐसे 6 मनी ब्लॉक मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं कि यस पैसे के प्रति ऐसे 6 मनी ब्लॉक क्या है जिसके कारण पैसा आता नहीं है। पहला बात आता है, बहुत सारे लोगों की एक मनी ब्लॉक होता है, देयर इज अ नेगेटिव बिलीफ। लोगों का पैसे के प्रति ही नेगेटिव बिलीफ होता है, और मैं हमेशा कहता हूं जैसा आपका बिलीफ है वैसे आपके थॉट्स है, जैसे आपके थॉट्स है वैसे आपकी फीलिंग्स है, जैसे आपके फीलिंग्स है वैसे आपके एक्शन है, और जैसा आपका एक्शन है वैसा आपका रिजल्ट है। आप पैसे के बारे में सोचते क्या है, वैसे ही आपको विचार आते हैं, वैसे ही आपको विचार आते हैं, और वैसे ही आपके साथ में क्या होता है, वैसे ही आपको विचार आते हैं, वैसे आपको फील करते हैं, उस तरह के आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं और उसी तरह के आपको रिजल्ट आते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोगों के पैसे के प्रति बिलीफ क्या होता है, पैसे के प्रति लोगों की धारणा क्या होती है? पहले लोगों का मानना होता है कि मनी इज द रूट ऑफ एविल, हर बुराई की जड़ जो होती है वो पैसा होता है। कितने लोग सोचते हैं ऐसा, है ना? आपने सुना होगा बहुत से लोगों के जीवन में, पैसा आता है तो, पैसा आता है तो दुश्मनी आ जाती है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, सारी बुरी चीजों की जड़ जो ये है तो पैसा है। पैसे की वजह से लोग दूर हो जाते हैं। इट्स सेल्फिश टू वांट लॉट ऑफ मनी, जब हम पैसा बहुत ज्यादा चाहते हैं तो लोग हमें क्या मानते हैं, सेल्फिश मानते हैं, ओके, लालची मानते हैं। ओके, ऐसी भी लोगों की पैसे के प्रति बिलीफ होती है, एक नेगेटिव धारणा होती है। आई एम जस्ट नॉट गुड विथ मनी, मैं पैसे कमाने के योग्य नहीं हूं, पैसा कमाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। ऐसा अपना अपना ही लोगों की भावना होती है। क्या आप सही सुन रहे हैं? जरा सोचिए, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है, ऐसा कभी सुना है? यू वर्क टू हार्ड टू गेट, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पैसा वाला बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो भी लोग पैसे वाले बने उन्होंने बहुत मेहनत किया है, ऐसा किसी ने बताया है, और ये हमारी धारणा बन चुकी है कि पैसा कमाने के लिए या वेल्दी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्या सही में ऐसा है? जो लोग अमीर है, क्या लगता है सही में बहुत सारा मेहनत कर रहा है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है? माई फैमिली हैज नेवर बी ए रिच, मेरा फैमिली में कोई बड़ा नहीं था, अमीर नहीं था, तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूं? दोस्तों देखने को मिलता है इस दुनिया में लगभग 80% अमीर लोग जो है वो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। यस, आपके फैमिली में भले कोई अमीर ना हो, आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपकी धारणा क्या है? लोगों की धारणा है कि नहीं, मेरे खानदान में कोई बड़ा नहीं बना है, अमीर नहीं बना है, तो मैं कैसे बन सकता हूं? ओके, इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू हेल्दी देन रिच। लोगों का कहना होता है कि यस पहले हेल्दी होना चाहिए, तब ही आप अमीर बन सकते हैं, तब अमीर बनना चाहिए, पहला हेल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, आपको अगर हेल्दी भी रहने का है तो पैसे की जरूरत है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा एक्सरसाइज करना है, अच्छा जिम लगाना है, तो भी पैसे की जरूरत है। तो दोस्तों पहला मनी बिलीफ दैट इज नेगेटिव बिलीफ, जैसे आपकी धारणा है, जो आप सोचते हैं वैसे आपको सोच आती है, जिस तरह का आप मानते हैं वैसा आपको सोच आता है, वैसा आप फील करते हैं, और जो आप फील करते हैं वैसे आपकी एक्शन होती है, और एक्शन से आपका रिजल्ट निकल के आता है। तो पहला मनी ब्लॉक होता है लोगों के पास पैसा न आने का कारण, उनकी मनी पैसे के प्रति नेगेटिव बिलीफ। ओके, सेकंड,
सेकंड मनी ब्लॉक क्या होता है लोगों का पैसे के प्रति? सेकंड होता है फियर एंड एंजाइटी अराउंड द अपॉर्चुनिटीज। ओके। लोगों को एक डर होता है, लोगों को एक एंजाइटी होती है, लोगों को एक एंजाइटी होती है कि यस मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती, मैं अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर सकता हूं। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, अगर आपको ये बार बार लगता है, आपको अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है, मैं अमीर नहीं बन सकता हूं, तो दोस्तों ये आपका एक ब्लॉक है, जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे रेगुलर, इसके ऊपर अगर रिचुअल हम कुछ बताते हैं वो अगर आप करेंगे तो ये इससे दूर निकला जा सकता है। और उसके बाद जैसा आपका बिलीफ बनेगा वैसा आपका थॉट बनेगा और वैसे आपको फील करेंगे और उसके बाद आप एक्शन लेंगे। तो सेकंड ब्लॉक हम मनी मनी ब्लॉक हमने देखा, फियर एंड एंजाइटी अराउंड द अपॉर्चुनिटीज। ओके। उसके बाद में थर्ड मनी ब्लॉक होता है अनवर्दी एंड डोंट डिजर्व। बहुत से लोग अपने आप को ही कोसते हैं, अपने आप को ही बोलते हैं कि मैं अनवर्दी हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं जो हूं डिजर्व नहीं करता हूं सक्सेस को। ओके, मेरे पास पैसा नहीं आ सकता है, मेरे पास पैसा रहता नहीं है, मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। इस तरह से अपने आप के बारे में ही ऐसी चीजें समझ के रखिए कि मैं कैपेबल नहीं हूं। बचपन में ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग आपका हो चुका होता है, बहुत सारे लोगों का प्रोग्रामिंग हो जाता है उनके पेरेंट्स से, उनके समाज से, उनके दोस्तों से, उनके टीचर से, कि मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं हूं अमीर बनने के लिए। और इस तरह का उनका एक मनी ब्लॉक बन जाता है और उसका रिजल्ट आज भी उनके जीवन में देखने को मिलता है। ओके। उसके बाद में फोर्थ आता है द नीड टू सीन इन अ गुड पर्सन। ओके। यस, अगर पैसे वाला पैसे पैसे के बारे में ज्यादा बात करूंगा तो लोग मुझे अच्छा इंसान नहीं समझेंगे। बार बार मैं अगर पैसे का बात करता हूं तो लोग मुझे बोलते ना लालची इंसान कहेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, यस ये आपकी धारणा है कि यस आज अमीर लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, आज पैसा है तो उनके पास रिस्पेक्ट भी है, समाज में उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो यस, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए पैसा न होगा तो नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये आपको एक धारणा है। इस तरह से हमने 6 मनी ब्लॉक्स हमने देखे। यस, उसके बाद में पांचवा मनी ब्लॉक आता है ईगो और शो ऑफ। बहुत बार अगर मेरे पास पैसा आएगा तो लोग समझेंगे इसको ईगो है, ये बहुत बहुत ईगो करता है, ये बहुत शो ऑफ करता है, वो दिखावट करता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अमीर लोग ईगो करते हैं, अमीर लोग शो ऑफ करते हैं। नहीं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं जो अमीर है उनको शो ऑफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यस, मैं आपको भी बोलता हूं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये आपका मनी ब्लॉक है। ओके। और उसके बाद में आता है बैड मनी हैबिट। लोगों की पैसे के प्रति गलत गलत जो है आदतें हैं। पैसा खर्चा करने की आदत है, थोड़ा पैसा आने के बाद खर्चा करने की आदत है, पैसे को गार्बेज और लाइबिलिटी में डालने की लोगों की आदत है, पैसे को ना बचाने की लोगों की आदत है, पैसे को उड़ाने की लोगों की आदत है, पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने की और बैंक अकाउंट में रखने की और फिक्स डिपॉजिट करने की उनकी आदत है, पैसे को इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाना जहां पे महंगाई से कम रिटर्न मिलता है, ये लोगों की आदत है। ओके। तो इस तरह की अलग अलग आदतें हैं जिसके कारण उनका एक मनी ब्लॉक बन जाता है। उनके ऐसे 6 मनी ब्लॉक हमने देखे, उसको मैं फिर से आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा। पहला, नेगेटिव बिलीफ, लोगों का पैसे के प्रति नेगेटिव बिलीफ है, और उसके बिलीफ के हिसाब से थॉट आते हैं, थॉट के आते हैं उनके उनके जो है विचार बनते हैं, विचार के साथ उनके एक्शन बनती है और उस एक्शन के बाद उनका रिजल्ट बनता है। फियर एंड एंजाइटी अराउंड द अपॉर्चुनिटीज, लोगों को डर लगता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अनवर्दी, अपने आप को अनवर्दी मानते हैं, डिजर्व नहीं करते हैं। द नीड टू बी सीन इन अ गुड पर्सन, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग हमें अच्छा नहीं मानेंगे अगर पैसे के बारे में बात किया। लोगों को ईगो होता है, पैसे वाले लोग ईगोइस्टिक होते हैं, शो ऑफ करते हैं, ऐसा उनका मानना होता है, और गलत आदतें उन्होंने लगा के रखी है। कि दोस्तों ये कुछ मनी ब्लॉक्स है जिसके कारण लोगों के पास पैसा आता नहीं है, आता आया तो रहता नहीं है, रहता है तो बढ़ता नहीं है। और इसके ऊपर आपको सोच समझ के और जानबूझ के काम करना होता है। इसके ऊपर अगर आपने अच्छे से काम किया जाए तो इससे हम बाहर निकल सकते हैं। एक जाने अनजाने में हमारे बचपन के प्रोग्रामिंग से, हमारे हमारे पिछले कुछ प्रोग्रामिंग से, हमारे पेरेंट्स के प्रोग्रामिंग से, हमारे टीचर्स के प्रोग्रामिंग से, हमारे बॉस के प्रोग्रामिंग से कुछ इस तरह के मनी ब्लॉक हमारे अगर बन चुके हैं तो इससे आपको बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके लिए कुछ यस हम जो मॉर्निंग रिचुअल्स करते हैं, जहां पे इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल में काम करते हैं ताकि आप इस मनी ब्लॉक से जो है दूर निकल सके। उसी के साथ में दोस्तों, पैसे के प्रति कुछ जो होती है एक मनी की एक बिलीफ भी होती है। मतलब आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं वैसी ही सिचुएशन आपके जीवन में होती है। ओके। यस, जैसे कि आज मैं आपके सामने ऐसे 14 मनी बिलीफ शेयर करने वाला हूं जो आप पैसे के बारे में धारणा आपने बना के रखी है।
और उस हिसाब से आपको विचार आते हैं। जैसे आपके विचार है वैसे आपकी फीलिंग्स होती है, वैसा आप फील करते हैं अपने आप में पैसे के बारे में, और उस तरह से आपके एक्शन और उसके बाद आपके रिजल्ट बनते हैं। तो ऐसे 14 मनी बिलीफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला मनी बिलीफ है, आई एम नॉट गुड ऑफ इनफ फॉर मनी। यस, बहुत से लोग अपने आप को बताते हैं, अपने आप को बार बार ये बताते हैं कि मैं पैसे के लिए कैपेबल नहीं हूं, मैं पैसे को जो है संभाल नहीं सकता हूं, पैसा मेरे पास आता नहीं है, पैसा मेरे पास रहता नहीं है। इस तरह की बहुत से लोगों के पास जो है गलत मनी बिलीफ होती है कि मैं पैसे के लिए कैपेबल नहीं हूं, और इसलिए पैसा उसके पास आता नहीं है। ओके। दूसरा मनी बिलीफ, मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड लव। पैसे से पैसे से जो है सुख नहीं मिलता है, पैसे से प्यार नहीं होता है। ओके। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर पैसे से दुख सुख नहीं आता है, पैसे से प्यार नहीं मिलता है, तो फिर किससे मिलता है? क्या जो गरीब है उनके पास बहुत अच्छा खुशी है? क्या उनके पास बहुत ज्यादा प्यार है? बताइए मुझे। देखिए, पैसा एक एक टूल है, उसका हैप्पीनेस और प्यार के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हो सकती है और बहुत अच्छा फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ओके। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपके पास चॉइसेस भी कम रहेगी और आप लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। बहुत सारे लिमिटेशंस आपको हो सकते हैं। रिच एंड अमीर। यस। तो दोस्तों, यस, आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अमीरी और प्यार का पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अमीर होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, तो आप जो है अमीर की ज्यादा अमीर बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा बताता हूं, जैसे एक मैच बॉक्स होता है ना, माचिस का काड़ी होती है, माचिस का डिब्बी होती है। अभी इसके देखो एडवांटेजेस भी है, इसका डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, इस माचिस की काड़ी से अगर हमने चूल्हा जलाया, उसके ऊपर खाना किया, तो बहुत अच्छा बन सकता है। ओके, हमारा पेट भर सकता है। लेकिन इसी मैच बॉक्स से आपने अगर किसी को घर को अगर जला दिया, तो शायद किसी का नुकसान भी आप कर सकते हैं। जैसे एक छुरी होती है, छुरी है ना, जिसको हम काटते हैं, उसकी छुरी होती है, उससे आप फ्रूट काट सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन उसी छुरी से हम क्या कर सकते हैं, किसी का जान भी ले सकते हैं। उसी तरह से पैसे से आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, पैसे से आप बुरा काम भी कर सकते हैं। आप कैसे है, वो डिपेंड करता है कि आपका पैसा, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। आपका मनी बिलीफ कैसा है, आपका ब्लूप्रिंट कैसा है, वो डिसाइड करता है कि यस आप पैसे से क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, यस, अगर आप ये सोच रहे हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड लव, तो ये सारा सार गलत है। ओके। हो सकता है कि पैसे से ज्यादा हैप्पीनेस और लव आपके पास आ सकता है, ज्यादा आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज, आपके पास चॉइसेस और आपके पास आ सकता है। ओके। यस, तो आई एम नॉट गुड इनफ फॉर मनी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस एंड लव। उसके बाद में आता है, रिच पीपल्स आर इविल ना। जो जो अमीर लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो लालची होते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो डाकू होते हैं। अमीर लोग जो होते हैं कुछ स्वभावी होते हैं। इस तरह का भी एक मिनी बिलीफ होता है। क्या आप सही में देखा है? और इसके ऊपर अच्छे से प्रोग्राम हमारे ना फिल्मों में किया हुआ है। पुराने फिल्मों में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो जो विलन होता है, एक लड़की का बाप होता है, नॉर्मली विलन दिखाया जाता था। और वो क्या करता था, वो बहुत अमीर होता था, और बहुत वो उसको दिखाया जाता कि ये बहुत डेंजर है, ये बहुत ज्यादा इविल है, ये बहुत ज्यादा क्रूर है, ये हीरो को मारता है। और हीरो क्या हमें दिखाया गया है, एक गरीब घर का लड़का है, वो बहुत मेहनत करता है। और दोस्तों, इस तरह से आपका एक बिलीफ सिस्टम बनाया गया है कि अमीर लोग जो है एक गलत होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ओके। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में फोर्थ मनी बिलीफ आता है, टॉकिंग अबाउट मनी इज सेल्फिश। अगर मैं पैसे के बारे में बार बार बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये लालची है, ये स्वार्थी है। लेकिन क्या सही में रियलिटी है? पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर किसके बारे में बात करेंगे? ओके। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यस, पैसा ये अपने आप में एक जरिया है, जो आपके हर एक गोल को, आपके हर एक खुशी को अचीव करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। कुछ लोगों का मनी बिलीफ होता है, नेगेटिव भी होता है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं पैसा तो मेरे हाथ का मल है। कितने लोग एग्री करते हैं और कितने लोग ये मानते हैं, पैसा क्या मेरे हाथ का मल है? अरे, पैसा अगर आपके हाथ का मल है, तो फिर उसको हाथ को जरा साफ करके दे दो मुझे लाखों करोड़ों रुपया। देखिए दोस्तों, एक जाने अनजाने में एक वर्ड हम निकाल जाते हैं और उसके साथ अपना इस तरह का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा तो मेरे हाथों का मल है, पैसों तो जैसा मैं चाहूंगा उस उड़ा दूंगा। दोस्तों, इस तरह की बातें करते हैं और धीरे धीरे वैसा मनी बिलीफ बन जाता है, उस तरह के थॉट्स बन जाते हैं, धीरे धीरे वैसा फील करना चालू करते हैं। और ऐसे लोगों के पास कभी भी पैसा आता नहीं है, आया तो रहता नहीं है, रहता तो बढ़ता नहीं है।
उसको एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि उसका पैसे के प्रति बिलीफ ही गलत है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। तो मैं उनको पूछता हूँ फिर पैसा सब कुछ क्या है? फिर क्या है सब कुछ? देखिए, कहीं पे भी कुछ भी सब कुछ कुछ भी नहीं है। हर एक चीज का अपना अपना एक वैल्यू होता है। पैसा इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसे के सिवा भी तो कुछ नहीं है। पैसे के सिवा भी तो कुछ नहीं है। ओके। यस, पैसा कुछ नहीं है लेकिन पैसे के सिवा भी कुछ नहीं है। ओके। उसके बाद में होता है यस, मनी ब्रिंग्स द इविल। है ना, पैसा जो है बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आता है। पैसा बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। पैसे से बहुत सारी बुराई आती है। पैसे से दूर लोग दूर जाते हैं। क्या सही है ऐसा? आप जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस, तो इसका सोल्यूशन क्या है? पैसा ही तो है ना भैया। क्या पैसा आएगा तो आप बुरे हो जाएंगे? पैसा आएगा तो आप बुरे कृत्य करेंगे? ऐसा होता है कभी? नहीं दोस्तों, आपका पैसे के प्रति बिलीफ क्या है, विचार क्या है, ये डिसाइड करता है कि आपका पैसा क्या है। लेकिन इसको एक सर्रास लोगों ने बोल दिया है, पैसा आने के बाद बुराई भी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, दुख दर्द आ जाते हैं, और हम बुरे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये एक बिलीफ है जिसके ऊपर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है मनी इज नॉट इजी टू अर्न फॉर एवरीवन। हर एक बंदा अमीर नहीं बन सकता है। पैसा कमाना उतना आसान नहीं है। बचपन से हमें सिखाया गया है औकात में रहना चाहिए। पैसा सभी के लिए आसान नहीं होता है कमाना। पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। पैसा कमाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, पैसा क्या कुछ भी आसान नहीं है जीवन में। पैसा कमाना आसान नहीं है। पैसा कमाना छोड़ो, कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपने पैसे के प्रति भी अगर सही प्रैक्टिस रखा, सही हैबिट रखी, सही आदतें रखी, सही माइंडसेट रखा, तो पैसा हर एक अचीव कर सकता है। क्योंकि मैं कहा जाता है दोस्तों, इस दुनिया में जो भी आप चाहते हो बहुत बड़ी मात्रा में है। आपका सही ब्लूप्रिंट ना होने की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद में एक बिलीफ होता है, मैंने बार बार सुना है, मन ओनली सम पीपल मेक द मनी। कुछ ही पैसे लोग जो है पैसा बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कुछ ही लोग पैसा बना पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पैसा कमाने के लिए सही माइंडसेट जरूरी है, सही एजुकेशन जरूरी है, और सही एक्शन जरूरी है। अभी कुछ लोगों का, पहली बात तो बहुत सारे लोगों का तो पैसे के प्रति माइंडसेट ही गलत होता है। पैसे के प्रति सोच ही गलत होती है। पैसे के प्रति बिलीफ ही अलग होती है। तो बहुत से लोगों के पास पहली बात तो पैसा आता ही नहीं है। आता है तो रहता नहीं है, रहता है तो बढ़ता नहीं है। उसके बाद में अगर आपका बहुत से लोगों के पास पैसा आ भी जाता है, लेकिन आए हुए पैसे का करना क्या, उसके बारे में किसी ने उनको सिखाया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी का करिकुलम कंप्लीट करना पड़ता है। आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए 3-4 साल आपको देने पड़ते हैं। अरे सादा ड्राइवर भी बनना है तो ड्राइवरी का एजुकेशन लेना पड़ता है भैया। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरी का भी एजुकेशन लेना होता है। और बहुत कम लोग जो है फाइनेंशियल लिटरेसी लेते हैं, फाइनेंशियल अमीरी का एजुकेशन लेते हैं। और उसके बाद में माइंडसेट के ऊपर काम कर दिया, अच्छी बात है, एजुकेशन ले लिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उससे भी कम लोग एक्शन लेते हैं। बहुत से उनके पास ज्ञान बहुत सारा है, बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब बाबा, ओके, और गूगल दादी, ओके, वो आपको फ्री में बांट रही है। नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ नॉलेज काम नहीं करेगा। उसके लिए एक्शन भी लेना जरूरी है। और इसलिए बहुत कम लोग पैसा कमा पाते हैं, पैसे को बना पाते हैं, पैसे को बचा पाते हैं, पैसे को बढ़ा पाते हैं। देखा जाए तो हर बंदा माइंडसेट, एजुकेशन और एक्शन पे काम करेगा, वो हर एक बंदा दोस्तों पैसे को अमीर बन सकता है, पैसे से अमीर बन सकता है। बस इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर रेगुलर रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेगी, और पैसे के प्रति सही आदतें लगानी पड़ेगी। ओके। सही एजुकेशन के साथ सही आदतें लगानी पड़ेगी। ओके। ओके। उसके बाद में और एक मनी बिलीफ मैंने बार बार सुना है, इट नीड्स स्पेशल स्किल टू मेक द मनी। आपके पास एक स्पेशल कलाकारी होनी चाहिए तभी आप पैसा कमा सकते हैं। जरा मुझे बताइए, मुझे आप बताइए। ऐसे कई सारे आपने देखा देखा होगा। फॉर एग्जांपल धीरू भाई का अगर बात किया जाए, आपको क्या लगता है? धीरू भाई ने तो कहा जाता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डालने का काम किया है। तो उनके पास ऐसा क्या स्पेशल स्किल था? सचिन तेंदुलकर कहा जाता है 10th में फेल हो गए थे, तो उनके पास ऐसा क्या कलाकारी था? है ना। तो हम हर इंसान के पास दोस्तों ऐसा कुछ ना कुछ एक कलाकारी होता ही है। यस। जैसे कि कोई स्पेशल नहीं होता है, लेकिन उसको आपको निखारना जरूरी होता है और उसका प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो पैसा वाला बनने के लिए बहुत कुछ स्पेशल स्किल ऐसा कुछ नहीं है। सही माइंडसेट आपके पास हो, सही एजुकेशन हो, और सही छोटे छोटे अगर एक्शन लेते हैं, तो आप भी आपके जीवन में अमीर बन सकते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है सर पैसे वाला बनने के लिए पे तो पैसा चाहिए।
यू नीड मनी टू मेक मनी, है ना? कहीं पे सुना है पैसा पैसे से कमाता है, तो हमारी पैसा चाहिए। देखिए, ध्यान रखिए, नो डाउट अबाउट दैट, अगर आपके पास पैसा है तो मल्टीप्लाई होता है और जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। लेकिन कहा जाता है इस दुनिया में 80% बिलियनर्स जो है वो गरीबी से, मतलब फर्स्ट जनरेशन बिलियनर्स है। और अगर आपका ये मानना होगा कि पैसा वाला बनने के लिए पैसा ही चाहिए, तो मैं आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन दिखा सकता हूं कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास अगर स्किल है, आप मेहनत करने के लिए सही दिशा में अगर तैयार है, आप एफर्ट लेने के लिए तैयार है, सही एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो दोस्तों पैसा रेस करने के कई सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन क्या आप वो डेडिकेशन के लिए करने के लिए तैयार है? क्या वो सही एक्शन आप लेने के लिए तैयार है? तो पैसे वाला बनने के लिए पैसे होने की जरूरत नहीं है, आपको सही एक्शन लेने की, सही बिलीफ, माइंडसेट, सही एजुकेशन और सही एक्शन लेने की जरूरत है। पैसे रेस करने के, कैपिटल रेस करने के कई सारे अपॉर्चुनिटीज और कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद में आता है, टू मेक मनी वी हैव टू डू स्पेशल। कुछ स्पेशल करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है रोज का काम करने से। यस दोस्तों, क्या करना पड़ता है वो आपको समझना पड़ेगा। नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही कुछ अलग करेंगे तो ही पैसा आता है, नहीं भैया। आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप अपने फील्ड के फाइनलिस्ट बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और उस फील्ड में अगर आपने डीप लेवल पे काम किया, नीश के ऊपर काम किया, डीप डाउन अगर आपने किया, तो हर एक फील्ड में दोस्तों अपॉर्चुनिटी है आपके हर गोल को अचीव करने के लिए और आप पैसा अर्निंग करने के लिए। तो ऐसा कोई स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल स्किल होनी चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओके, बिकमिंग, यस, रिच बिकर द रिच एंड पुअर गेटिंग द पुअर, है ना? ये भी आपने सुना होगा। अमीर लोग जो है अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब जो है गरीब बनते जा रहा है, ऐसा ही चलता है। जो गरीब है वो कभी अमीर नहीं बन सकता है। दोस्तों ये सब थॉट आपका है। मैं अक्सर एक एक्सरसाइज जब भी करता हूं कि अमीर लोग क्या करते हैं और गरीब लोग क्या करते हैं, अमीर लोग अमीर क्यों बनते हैं और गरीब लोग गरीब क्यों बनते हैं, अगर आपने वो फॉर्मूला चेंज कर दिया, अगर गरीबों ने अगर अमीरों का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चालू किया, अमीर के जैसी थॉट लेना चालू किया, अमीर जैसा एजुकेशन लेना चालू किया, पैसे के प्रति सही रिचुअल करना चालू किया, दोस्तों हर पुअर और हर मिडिल क्लास भी दोस्तों अमीर बन सकता है। नो डाउट अबाउट दैट, जो अमीर है वो अमीर तो बनने ही वाला है, क्योंकि उसका ब्लूप्रिंट उस तरह का बन चुका है, उसका थॉट उसका तो बन चुका है, उसके बिलीफ उस तरह के बन चुका है। मैं पूछता हूं, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? अगर अमीर अमीर बनता है तो आपको अमीर बनने से किसने रोका है? अगर आप सही माइंडसेट लेते हैं, सही अपने अपने ऊपर अगर सही एजुकेशन लेते हैं और अगर आप सही एक्शन लेते हैं, तो आप भी तो अमीर बन सकते हैं। तो ऐसे हमने देखे 6 ब्लॉकेजेस जिसके कारण हम स्टक हो जाते हैं पैसे के मामले में, और 14 मनी बिलीफ्स, आपकी धारणाएं, क्या पैसे के प्रति लोगों की धारणाएं क्या होती है जिसके कारण दोस्तों वो जीवन में कभी भी अमीर नहीं बनते हैं। मेहनत तो बहुत सारा करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, उसके बावजूद भी वो अमीर कभी भी नहीं बन पाते हैं, कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। ओके, अभी मैं आपके साथ ऐसी 4 पर्सनालिटी शेयर करने वाला हूं। यस, आपको डिसाइड करना है कि इसमें से आपकी पर्सनालिटी कौन सी है। आपकी पर्सनालिटी कौन सी है? 4 मनी पर्सनालिटी। यस, पैसे को ध्यान में रखते हुए ऐसी 4 मनी पर्सनालिटी को देखा गया है कि आपकी इसमें से मनी पर्सनालिटी कौन सी है। पहला पर्सनालिटी होता है दोस्तों स्पेंडर। कुछ लोग होते हैं जिनकी इस तरह की एक पर्सनालिटी बन जाती है कि वो खर्चा, पैसा आने से पहले उनका खर्चा चालू हो जाता है, पैसा आने के बाद पहले उनका खर्चा हो जाता है। पहले पैसा 1 तारीख को आया, 1 हफ्ते के अंदर उनका बैलेंस जीरो बन जाता है। उनकी एक तरह की एक नेचर उनका बन चुका है कि वो स्पेंडर कैटेगरी के है, वो पैसा खर्चा करने वाले हैं। ओके, उनकी एक इस तरह की एक पहचान बन चुकी है। यस, दूसरे कुछ लोग होते हैं वो सेवर होते हैं, मतलब उनका बहुत ज्यादा फोकस जो होता है ना सेव करने के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग जो है ना लाइफस्टाइल को भी एंजॉय नहीं करते हैं, जो भी पैसा आता है उसको सेव करने के लिए लगते हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ पैसा बचाना भी जरूरी है, पैसा खर्चा करना भी जरूरी है। जैसे 700 को लेना भी जरूरी है और 700 को छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि 700 को नहीं छोड़ेंगे तो 700 नहीं, 700 को हम ले नहीं पाएंगे। अगर आप कहेंगे सर सेवर अच्छा है क्या या फिर स्पेंडर अच्छा है क्या, नहीं भैया, ये दोनों भी पर्सनालिटी जरूरी है, लेकिन हर एक का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ स्पेंडर ही है तो आपके जीवन में चैलेंजेस आएगा। और अगर आप सिर्फ सेवर ही है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर रहे, लाइफ को आप भुगत रहे, तो सिर्फ कमाने का भी क्या मतलब है, कब एंजॉय करेंगे उसको? ओके, तो पहला कैटेगरी हमने देखा सेवर, स्पेंडर, जो पैसे को सिर्फ खर्चा ही करते हैं।
पैसा आने से पहले उनका खर्चे का कैलकुलेशन चालू बन जाता है, उसका प्लानिंग बन जाता है। सेकंड पर्सनालिटी होती है सेवर, जो भी पैसा आता है उसको बचाने का प्रयास करते हैं, ज्यादा ज्यादा पैसा बचाते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है वॉरियर, बहुत ज्यादा हर बार वो चिंता करते रहते हैं, पैसा कैसे आएगा, आएगा तो पैसा रहेगा कैसे, पैसे का बढ़ेगा कैसे, पैसे मेरा घर ईएमआई कैसा जाएगा, पैसे मेरा खर्चा कैसा चलेगा, इसके लिए पैसा पूरेगा क्या, बीमारी आएगी तो पैसा रहेगा क्या। इस तरह के नहीं चाहिए, जो उसके जीवन में जो चैलेंजेस नहीं है उसके बारे में वो चिंता करते बैठता है। जो उसके जीवन में कोई चैलेंजेस भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसका चिंता वो आज ही कर रहा है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमने बात किया था, बिलीफ, बिलीफ से आपका थॉट बनता है, थॉट से आपकी फीलिंग बनती है, और वही चीजें फिर उसके जीवन में आती है। उसको चिंता थी कि मेरे पास पैसा नहीं होगा और घर में कोई बीमार गिर गया तो क्या होगा, उसके घर में कोई बीमार गिर जाता है। अरे यार, मेरा कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए तो मेरा कोई इंश्योरेंस तो नहीं है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसका उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो थर्ड पर्सनैलिटी वॉरियर, वो हर बार पैसे के बारे में नहीं चाहिए वो चिंता करते रहता है। और फोर्थ कैटेगरी होती है मनी मेकर, जो पैसा बनाता है। उसको पता है पैसा बनाना कैसा है, वो उसको पता है पैसे को काम पे कैसे लगाना है, उसको पता है उसको पैसे को कैसे जनरेट किया जाता है, और उसके बारे में उसके पास नॉलेज होता है। फिफ्थ मनी पर्सनालिटी होती है इनडिफरेंट, वो अर्निंग भी करता है, वो इन्वेस्ट भी करता है, वो समाज के लिए भी अच्छा करना चाहता है, पर्सनल और सोशल को बैलेंस करने का करता है, लॉ ऑफ गिविंग को जानता है। और जिसके कारण दोस्तों, यस, जिसके कारण एक बैलेंस लाइफ जीतता है, इसको कहा जाता है इनडिफरेंट। ओके। इस तरह की पांच कैटेगरी हमने देखी पैसे को लेके। पहला कैटेगरी हमने देखा स्पेंडर, दूसरा कैटेगरी हमने देखा सेवर, जो पैसा बचाता है, तीसरा कैटेगरी देखा वॉरियर, जो सिर्फ चिंता करते रहता है, चौथा कैटेगरी देखा मनी मेकर, वो पैसा कमाने में तो एक्सपर्ट है, और पांचवा कैटेगरी हमने देखा इनडिफरेंट, जो पैसे को बैलेंस लाइफ जीता है। यस, बैलेंस लाइफ जीता है। ओके। यस, देखिए दोस्तों, ये सारा समझना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा जाता है इस दुनिया में जो भी आप पैसा बनाना चाहते हैं, जो भी आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो अबंडेंस में है, बहुत बड़ी मात्रा में है। आपको पता है इस दुनिया में कितना पैसा एग्जिस्ट है? कितने लोगों को पता है इस दुनिया में कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है, कितना सारा सर्कुलेशन में पैसा है? क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? दोस्तों, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो देखने को मिलता है, ये रिसर्च कहता है कि यस, यस, पूरी इस दुनिया में अगर देखा जाए तो अगर पैसे का बात किया जाए तो लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर, इतना पैसा जो है आज सर्कुलेशन में है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 440 ट्रिलियन डॉलर वेल्थ जो है वो सर्कुलेशन में है। इसको अगर इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो मोटा मोटा कुछ इतना रुपया बनता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, हिसाब लगा दीजिए उसका। आपको पता है, अगर ये पैसा अगर सिंपल इंडिया रुपए में तो ये दिखता है, इसको अगर सिंपल भाषा में अगर और समझने का प्रयास किया, ये पैसा कितना है इस दुनिया में। अब बोला जाता है इस पैसे को अगर हर एक इंसान में अगर इक्वली बांटा जाए, इक्वली बांटा जाए, कल अगर ऐसा डिसीजन हुआ कि जो भी पैसा सर्कुलेशन में है उस पैसे को अगर इक्वली बांटा जाए, तो हर एक पर्सन के पास, हर एक इंसान के पास कितना पैसा आ सकता है पता है, मालूम है? कोई बता सकता है, किसी को पता है? दोस्तों, कहा जाता है लगभग ये जो इंडियन रुपी का पैसा है, इसको अगर हर एक इंसान में इक्वली अगर बांटा जाए तो हर एक के पास लगभग 41 करोड़ रुपीज आ सकता है। इसका मतलब है कि हर एक जो बंदा यहाँ पे है, वो कम से कम उसके पास 41 करोड़ अपना आपका तो होना चाहिए, अपना तो 41 करोड़ कम से कम होने चाहिए। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास आपके 41 करोड़ रुपीज है? अगर नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बाकी का तो छोड़ो, आपके खुद के ही पैसे आपके पास संभाल नहीं पा रहा है। आप कम से कम 41 करोड़ के मालिक बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका ऑफिशियल हक है। आपका 41 करोड़ किधर है? अगर इसको अचीव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है। इसको अगर आपको अचीव करना है तो पहले आपके मनी ब्लॉक के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके मनी बिलीफ के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तीसरा होता है यस, सही माइंडसेट हमें डेवलप करना पड़ेगा, उसके प्रति सही एजुकेशन लेना पड़ेगा, और सही एजुकेशन लेने के बाद में उसके ऊपर सही एक्शन लेने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारा पैसा बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ा पैसा बहुत बड़ी मात्रा में है। देखने को मिलता है कि इस इंडिया में, इंडिया का अगर स्पेशली बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे भिखारी है कि जो नॉर्मल इंडियन से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। कहा जाता है, इसका एक सर्वे हुआ था, भरत जैन करके एक भिखारी बॉम्बे में है,
जिनका जिनका मंथली अर्निंग लगभग 1.5 लाख से पर मंथ से ज्यादा है। बॉम्बे में और एक भिखारी है, जिसका जिसका बीच में इंटरव्यू भी आया था। संभाजी काले करके उनका नाम है। बॉम्बे में काम करते हैं। और उनका लगभग मंथली अर्निंग जो है 80,000 to 1 लाख के बीच में है। उनका खुद का घर है, वो बॉम्बे जैसी यहाँ पे विरार में उनका खुद का ऑफिस घर है। सोलापुर उनका सिटी है, उनका मतलब नेटिव प्लेस है, वहां पे उनका पर्सनल घर है। सोलापुर में उनका खेती बाड़ी है। 40 लाख का उनका बैंक बैलेंस है। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने करके रखी है। एक भिखारी कृष्ण कुमार, जिसका इनकम आज 50 से लेकर 70 हजार रुपया पर मंथ है। उसका खुद का नाला सोपारा में घर है। लगभग 20 से 25 लाख रुपए दोस्तों उनका बैंक अकाउंट में है। बहुत उनके जो भाई है, उनके अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, पैसा बहुत बड़ी मात्रा में है। हर एक के पास पैसा है। हर बंदा पैसा कमाने के लिए दोस्तों कैपेबल है। लेकिन क्या आप उसके लिए अपने आप को तैयार किया है? तो उस तरह का आपका माइंडसेट, उस तरह का बिलीफ, उस तरह के फीलिंग्स और उस तरह के एक्शन क्या आप ले रहे हैं? और ऐसे में हर बार बहुत सारे एग्जांपल देता हूं। आपने कौन बनेगा करोड़पति का अगर आप सीन देखा होगा, फर्स्ट जो अचीवर थे, है ना, यादव जी इनको कहा जाता है, सुशील कुमार यादव जी। इनका अगर बात किया जाए तो ये बंदा फर्स्ट करोड़पति का विनर था, जिसने 5 करोड़ रुपया जीता था। उसके बाद बहुत सारा नॉलेज था, ऑफिशियल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशनल नॉलेज बहुत सारा था। जिसके कारण उनके पास 5 करोड़ रुपया अचीव कैसा करना, अर्न कैसा करना उनको पता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस नॉलेज का उनको ये फायदा नहीं हुआ कि जो 5 करोड़ रुपया कमाया है उसको बचाना कैसा, उसको बढ़ाना कैसा, उसको उसके ऊपर अमीर कैसे रहना। जिसके कारण दोस्तों ये नॉलेज ना होने की वजह से दोस्तों 5 साल के अंदर ही 5 करोड़ रुपया उनका खत्म हो गया। और आज 5 साल के बाद उनको फिर से जॉब करने की नौबत आ रही है। क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल नॉलेज जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, किसी स्कूल और किसी कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। और स्पेशली माइंडसेट के बारे में तो कहीं पे भी बताया नहीं जाता है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया गया है, एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि जहां पे आपको अमीर बनने को सिखाया नहीं जाता है। यस, आप जो है औरों के लिए काम कैसे कर सकते हैं, औरों को अमीर कैसे बनाया जा सकता है, बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। लेकिन आप दोस्तों खुद अमीर कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर कभी काम नहीं किया जाता है। देखो, एक ही फैमिली के दो बच्चे, ओके, जिनको सभी को सरी का पैसा दिया गया था, सभी का वेल्थ दिया गया था, सभी को सब अपना अपना हिस्सा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय के अंदर जिनके सक्सेस के प्रति माइंडसेट है, ब्लूप्रिंट है, ये अलग अलग होने के कारण दोस्तों एक भाई जो है, जो भी उसको वेल्थ मिला था, जो उसका हिस्सा मिला था, उसको कई मल्टीप्लाई को कर गया। और एक भाई दोस्तों का की हिस्ट्री क्या है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, एक ही माँ के दो बच्चे अलग अलग हो सकते हैं अगर आपने अपने सही माइंडसेट पे नहीं काम किया। एक ही कंपनी में काम करने वाले दो नौकर जो है, जिनका सैलरी सेम है, जिनका डिजिग्नेशन सेम है, अर्निंग सेम है, लेकिन उनके मनी हैबिट गलत अलग अलग होने की वजह से उनकी प्रॉस्पेरिटी अलग अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आज अगर अमीर भी है आप, गरीबी भी है, और अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। बस आपको ये सारी चीजों के ऊपर रेगुलर काम करना है। और इस तरह के रेगुलर सेशन जो है मैं आपके लिए लेके आता हूँ। इसको अगर आप रेगुलर अटेंड करना चालू करेंगे दोस्तों, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके। उसी तरह से दोस्तों, पैसे के प्रति कुछ स्टेजेस होती है। ओके। अगले सेशन में हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि आप फाइनेंस की अबंडेंस अगर लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, तो आप कौन से स्टेज के ऊपर है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो आगे चल के आगे के सेशन में, जब ये नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, वहां पे हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि अबंडेंस के ऐसे 7 स्टेजेस कौन से होते हैं और उसमें से कौन से स्टेज के ऊपर आप है। क्योंकि अगर आपको पता होगा मैं कौन से स्टेज के ऊपर हूं, तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाना आपके लिए बहुत आसान होगा। ओके। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कौन से स्टेजेस होते हैं अबंडेंस के, मैं कौन से स्टेज के ऊपर हूं, मैं कहां पे जाना चाहता हूं, तो शायद ही आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम और अबंडेंस अचीव कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। और आज के लर्निंग हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह से अगला सेशन जो हमारा होगा, यस, मनी माइंडसेट और मनी ब्लूप्रिंट के लिए होगा। और वहां पे हम देखेंगे कि अबंडेंस के 7 स्टेजेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए ऐसे 7 स्टेजेस क्या होते हैं, और उसमें से कौन से स्टेज के ऊपर है और कौन से स्टेज के ऊपर हमें कैसे जाना है। ओके। आगे चल के हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।